Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of CN that is computer networks. और जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द वायरलेस नेटवर्किंग कि किस तरह से हम वायर्ड नेटवर्किंग के साथ साथ वायरलेस नेटवर्किंग कर सकते हैं और अगर हम नेटवर्किंग में वायरलेस सिस्टम्स को यूज़ करते हैं तो डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है नेटवर्किंग का एंड अलॉन्ग विद दैट कि उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हैं वायर्ड नेटवर्क से वायरलेस नेटवर्क्स की लेकिन अदर दैन दैट मोस्ट ऑफ देम आर द एडवांटेजेस तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द डब्ल्यू लैन कि वायरलेस लैन नेटवर्क्स जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं उस तरह से आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डब्ल्यू मैन एंड वाई मैक्स बेसिकली डब्ल्यू मैन वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है कि जैसे हम सिंपल लैन मैन वैन करते हैं वायर्ड एरिया नेटवर्क्स के अंदर उसको यूज़ करते हैं उसी तरीके से हम वायरलेस मैन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं आउटडोर सिस्टम्स के लिए रेडियो सिस्टम्स के साथ उनको वर्क करवाने के लिए डिज़ाइन टू सप्लीमेंट एग्जिस्टिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट सिस्टम उसको हेल्प करने के लिए जो एग्जिस्टिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट सिस्टम है उसे हेल्प करने के लिए एक सेपरेट रेडियो सिस्टम जो है उसको डिज़ाइन किया जाता है और उसे हम कहते हैं डब्ल्यू मैन और जब इसे कमर्शलाइज कर दिया जाता है इंडस्ट्रीज़ पॉइंट ऑफ व्यू या बहुत ज़्यादा यूज़र्स के लिए जब हम इसको यूज़ कर सकते हैं तो इसे हम बोल देते हैं वाई मैक्स राइट तो डब्ल्यू मैन जो है वो एक आउटडोर पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस लैन है दैट कैन प्रोवाइड कवरेज टू अ सिटी कैंपस और सब अर्बन एरियाज हर एक तरह के एरियाज को ये जो कवरेज है वो प्रोवाइड कर सकता है जब हम सब्सक्राइबर्स की बात करते हैं वाई मैक्स के सब्सक्राइबर्स दैट मीन्स कि जब हमने कमर्शियलाइज कर दिया डब्ल्यू मैन को तो उसका नाम हमने क्या रख दिया वाई मैक्स एंड इट कैन यूज इधर वायर्ड लैंस और वाईफाई फॉर द कम्युनिकेशन तो ये वायर्ड लैंस को भी यूज़ कर सकते हैं और वाईफाई को भी, भी यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए अगर हम सिंपल वाईमैक्स नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसके साथ इंटरनेट या पीएसटीएन की बैकबोन है जिसके थ्रू सर्विसेज हमें प्रोवाइड होती हैं और उसके बाद एक ट्रांसमीटर लगाया जाता है जिसे कि वाईमैक्स ट्रांसमीटर बोलते हैं या वाईमैक्स ट्रांसमीटर्स अलग अलग जगह पे लगाए जा सकते हैं और उनके थ्रू वाईमैक्स सब्सक्राइबर स्टेशंस वाईमैक्स के जो अडाप्टर्स हैं नोटबुक विद अडाप्टर्स वाईफाई हॉटस्पॉट उन सबको वाईमैक्स लिंक के थ्रू जो है वो सिग्नल्स सप्लाई किए जाते हैं और अगर हम दो वाईमैक्स ट्रांसमीटर्स की बात करें तो अगर वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस पे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं लाइन ऑफ साइट के डिस्टेंस पे उनको लगाया जाता है वाईमैक्स ट्रांसमीटर्स को और वाईमैक्स लिंक्स के थ्रू दे आर कनेक्टेड विद द नोटबुक और द लैपटॉप्स और द सब्सक्राइबर स्टेशन रेजिडेंशियल एरियाज वाईफाई स्पॉट्स और ये माइल्स तक आपस में कम्युनिकेट जो है वो कर सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड द वाईमैक्स नेटवर्क वाईमैक्स आर्किटेक्चर राइट तो इस तरह से जो आपके जो ओरिजिनल जो आपके ट्रांसमीटर्स हैं वो इस तरह से कनेक्टेड होते हैं जो एलओएस में कनेक्टेड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ अगर हम उनके नेटवर्क कंपोनेंट्स की बात करें तो मेनली थ्री कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर सबसे पहले है हमारा बेस स्टेशन जो वाईमैक्स बेस स्टेशन है वो क्या करता है इट इज़ द टावर विद लार्ज कवरेज ऑफ 6 माइल्स रेडियस फ्रॉम इट तो 6 माइल्स यानी कि 6 मील तक का डिस्टेंस जो है वो वाईमैक्स बेस स्टेशन का टावर जो है वो कवर कर सकता है राइट और इसे हम ASN यानी कि असेस सर्विस नेटवर्क भी बोलते हैं वाईमैक्स वुड यूज मैक लेयर डिफाइंड इन द स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन तो ये जनरली मैक लेयर को यूज करता है जो वाईमैक्स है हमारा अगर हम इसके रिसीवर की बात करें तो इट में हैव सेपरेट एंटेनाज हो सकते हैं इसके अंदर इंटरफेस हो सकता है कार्ड सेटिंग ऑन द डिवाइस हो सकता है इट इज ऑल्सो रेफर टू एज द कस्टमर प्रिमिस इक्विपमेंट CPE कस्टमर प्रिमिस इक्विपमेंट भी बोलते हैं इसको क्योंकि जो रिसीवर है वो कस्टमर्स के पास हो सकता है जहाँ पे आपका सिग्नल जो है वो रिसीव हो रहा है इट कैन बी योर लैपटॉप इट कैन बी योर PC इट कैन बी योर एनी कम्युनिकेशन डिवाइस जिस पे आप वाईमैक्स यूज़ कर रहे हो देन BS सेक्टर्ड और डायरेक्शनल और ओमनी डायरेक्शनल क्या होते हैं जो एंटीनाज जो हैं उस पे लगाए जाते हैं दे कैन बी डायरेक्शनल एंटीनाज फिक्स्ड एंटीनाज भी हो सकते हैं डायरेक्शनल भी हो सकते हैं मोबाइल एंटीनाज भी हो सकते हैं ओमनी डायरेक्शनल एंटीनाज भी हो सकते हैं किसी भी तरीके के सर्विस सर्वर्स जो हैं एंटीनाज जो हैं हम उसमें लगा सकते हैं
अगर हम बैक हॉल की बात करें तो इट रेफर्स टू द कनेक्शन फ्रॉम द असेस पॉइंट टू द बेस स्टेशन और द बेस स्टेशन टू द कोर नेटवर्क। तो अगर हम एंटीनाज के रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं, बैक हॉल की बात करते हैं, तो दैट मीन्स कि जो कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है असेस पॉइंट से बेस स्टेशन पे या बेस स्टेशन से कोर नेटवर्क पे, उसे हम बोलते हैं बैक हॉल, राइट। तो अगर वाईमैक्स टावर की बात करें तो इट मे बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंटरनेट और मे बी कनेक्टेड थ्रू वाईमैक्स टावर। तो वाईमैक्स टावर जो है वो इंटरनेट के साथ डायरेक्टली भी कनेक्टेड हो सकता है या किसी चीज़ के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को इंटरनेट के साथ, अगर हम कनेक्ट करना चाहें तो। एंड देन बाय यूजिंग हाई स्पीड माइक्रोवेव बैकहॉल लिंक्स इट वुड अलाउ रूमिंग इन ऑल इन द एज इन द सेल फोन्स। तो अगर हम माइक्रोवेव बैकहॉल्स यूज़ करते हैं, हाई स्पीड माइक्रोवेव बैकहॉल सिस्टम्स, बैकहॉल लिंक्स को यूज़ करते हैं, तो जैसे हम मोबाइल फ़ोन्स में रोमिंग कर सकते हैं कि हैंड ऑफ हो जाता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जब आप जाते हो, तो वो चीज़ भी इसके अंदर अलाउ हो सकती है। वाईमैक्स नेटवर्क्स में भी ये चीज़ हो सकती है कि अगर हम एक नेटवर्क को छोड़ के दूसरे नेटवर्क पे जाते हैं तो हमें जो रोमिंग फैसिलिटी है वो अवेलेबल हो सकती है अगर हम हाई स्पीड माइक्रोवेव बैकहॉल लिंक्स को यूटिलाइज करते हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स आपके वाईमैक्स अगर हम यूज़ करते हैं, मोबिलिटी बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है सिस्टम की, पोर्टेबिलिटी बढ़ जाती है, सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज होती है, एंड ईजी डेवलपमेंट है, ईजी इन डेवलपमेंट है, डिप्लॉयमेंट है, देन हाई कैपेसिटी है, लो कॉस्ट है, वाइड कवरेज है, और क्वालिटी ऑफ सर्विस जो हमें मिलती है वो बहुत ज़्यादा है। तो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ द वाईमैक्स सिस्टम कि अगर हम वायरलेस जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है अगर उसको यूज़ करते हैं तो उसको हम वाईमैक्स बोल देते हैं। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं। तो अगर हम फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर की बात करें तो इसका मतलब क्या है? इट विल सपोर्ट डिफरेंट आर्किटेक्चर्स लाइक पीयर टू पीयर या यूबिक्यूटस कवरेज जो है वो कर सकता है। देन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट हो सकता है, पॉइंट टू पॉइंट भी हो सकता है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट सिस्टम्स को भी ये सपोर्ट कर सकता है। देन अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सपोर्ट्स एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करता है, ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करता है, मीन्स हाई सिक्योरिटी डेटा जो है उन स्टैंडर्ड्स को ये सपोर्ट करता है वाईमैक्स सिस्टम। अगर हम QoS की बात करें, दैट इज क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात करें, तो इट कैन बी डायनामिकली ऑप्टिमाइज्ड फॉर द मिक्स ऑफ द ट्रैफिक दैट इज बीइंग कैरिड। तो इसको डायनामिकली हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फॉर द मिक्स ऑफ द ट्रैफिक दैट इज बीइंग कैरिड, जिसको हम कैरी कर सकते हैं। अगर क्विक डिप्लॉयमेंट की बात करें तो इसका क्या मतलब है? तो अनलाइक वायर्ड सोल्यूशन इट नीड्स वेरी लेस टाइम टू प्रोवाइड असेस टू द एंड यूजर्स इन आवर्स। तो जैसे कि वायर्ड सॉल्यूशंस हैं उसके अंदर हमें पहले चेक करना पड़ता है कि जो लाइन है वो क्लियर है या नहीं, कोई और डेटा तो नहीं भेज रहा, कि किसी और को तो नहीं यूज़ करना, दो चीज़ें, दो जो पीसीज हैं या दो यूज़र्स हैं वो एक टाइम पे अगर सिमिलर पे सेंड करेंगे तो कोलिजन की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। सॉरी। यहाँ पे क्विक डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि वायर्ड सॉल्यूशंस की तरह हमें जो है वो ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक कोई भी मैसेज इन्फॉर्मेशन कोई भी पहुंचानी है तो इट विल टेक वेरी लेस टाइम, बहुत कम टाइम में ये पहुंचा देगा, क्योंकि इसे किसी भी वायर्ड पर्टिकुलर एरिया को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट द फ्रीक्वेंसी एंड हैज़ टू फॉलो थ्रू द एयर, इट विल रीच, राइट। अगर हम बात करें मल्टी लेवल सर्विसेज की, तो सर्विस विल बी एज पर द अग्रीमेंट बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द एंड यूजर। तो जो सर्विसेज होंगी वो किस तरह से होंगी? इट विल बी लाइक द अग्रीमेंट, जो सर्विस प्रोवाइडर और एंड यूजर के बीच में जितना जैसा अग्रीमेंट हुआ है कि कौन कौन सी सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड की जाएंगी। तो दे कैन बी सेम और डिफरेंट फॉर द यूजर्स इन द सेम सिस्टम। तो जो सेम सर्विस एरिया नेटवर्क है या सेम सिस्टम है या सेम बेस स्टेशन है उसके अंडर अलग अलग यूज़र्स को अलग अलग सर्विसेज भी मिल सकती हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप एक ही घर पे हैं, एक ही घर में 5 अलग अलग मेंबर्स हैं, पांचों के पास अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स हैं, लेकिन सभी की सर्विसेज, सभी के यूजेस अलग हैं। किसी को इंटरनेट फैसिलिटी ज़्यादा चाहिए, किसी को कॉलिंग ज़्यादा चाहिए, किसी को मैसेजेस ज़्यादा चाहिए, किसी को कोई और सर्विसेज ज़्यादा चाहिए, राइट। तो कोई प्रीपेड यूज़ कर रहा है, कोई पोस्ट पेड यूज़ कर रहा है। तो अगर हम सेम नेटवर्क प्रोवाइडर, सेम सर्विस प्रोवाइडर से, फॉर एग्जांपल हम एयरटेल का
जो कनेक्शन है उसको यूज़ कर रहे हैं, और 5 डिफरेंट पर्सन्स एयरटेल का ही कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सबने अपनी अपनी फैसिलिटी के हिसाब से पैकेज लिया है, राइट। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट ओनली कि मल्टी लेवल सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। अगर हम वाईमैक्स नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें भी इट प्रोवाइड्स अस द मल्टी लेवल सर्विसेज जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंड यूज़र। ओके, then next feature is the interoperability. तो interoperability का मतलब है कि it is based on the international vendor neutral standards and it can be used at different locations with different service access points, right? तो डिफरेंट एसपीज के साथ डिफरेंट लोकेशंस पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वाईमैक्स, कहीं पे भी यूज़ होगा सेम तरह के स्टैंडर्ड्स। अगर हम RJ45 की बात करते हैं तो वो इंडिया में कहीं पे भी आप मैन्युफैक्चर कर लो, कहीं पे भी आप उसको यूज़ कर लो, वो सेम ही रहेगा। उस जैक की एक स्टैंडर्ड है, उसका एक जो बेंचमार्क है वो सेट कर दिया गया है, उसका एक स्टैंडर्ड लेवल है, उसका साइज़, उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन, उसका जो वायरिंग है, उसकी जो वायर्स हैं, एवरीथिंग विल बी द सेम। तो आप कहीं पे भी उसको मैन्युफैक्चर करते हो किसी भी जगह पे इंटरनेशनली, अगर आप अपने पीसी में RJ45 कनेक्टर का जो स्लॉट बना रहे हो तो उसका साइज़ और जो कनेक्टर है वो सब कुछ हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है और वो सेम रहेगा हमेशा के लिए, राइट। देन इज़ द पोर्टेबिलिटी। नेक्स्ट फीचर इज़ पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब है वंस कि जब आप उसको जो सिस्टम है उसको पावर अप कर देते हो कैरेक्टरिस्टिक्स इटसेल्फ विद द बेस स्टेशन। जो सर्विस स्टेशन है या जो पोर्टेबल स्टेशन है, जो यूज़र है उसको अगर आप एक बार पावर अप कर देते हो तो वो ऑटोमेटिकली करेक्टराइज कर लेता है अपने आप को बेस स्टेशन के साथ एंड कम्युनिकेट्स अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली वो कम्युनिकेट करता है। अगर हम मोबिलिटी की बात करें तो इम्प्रूवमेंट्स होती रहती हैं दैट आर मेड इन द OFDM, दैट इज ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग फिजिकल लेयर टू सपोर्ट द डिवाइसेस एंड सर्विसेज इन द मोबाइल एनवायरनमेंट। तो इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली कंटिन्यूसली हो रही हैं फिजिकल लेयर्स के अंदर उस डिवाइस को सपोर्ट करने के लिए एंड सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए जो कि मोबाइल एनवायरनमेंट में वो यूज़ कर सके जिनको। दैन इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड एज इट इज़ ओपन एंड अडॉप्टेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है तो ऑब्वियसली इसकी मास प्रोडक्शन होगी, तो दैट इज़ व्हाई इट विल बिकम द कॉस्ट इफेक्टिव। जब हम कोई एक चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं तो इट अफेक्ट्स अस कॉस्टली, राइट। तो ये हमें कॉस्टली पड़ती है, लेकिन अगर हम वही सेम चीज़ को 10 चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज हम जो वेस्टेज है वो कम होगी, उसी सेम चीज़ को हम दोबारा दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वही चीज़ हम 100 बार बनाएं, 100 की क्वांटिटी में बनाते हैं अगर सेम चीज़, तो उसकी कॉस्ट और कम हो जाती है। अगर आप परचेजिंग की भी बात करें, अगर आप एक चीज़ परचेज करते हो किसी शॉप से तो वो कहता है जी एक जो है अगर आपको 500 की पड़ेगी, तो सॉरी एक जो है आपको 600 की पड़ेगी, और अगर आप दो लेते हो तो आपको 1000 की मिल जाएंगी या 1100 की मिल जाएंगी। तो दैट मीन्स कि अगर आप परचेजिंग के टाइम पे भी और मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे भी जब आप मास प्रोडक्शन करते हो तब वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। और अगर हम मास प्रोडक्शन कब कर सकते हैं, जब वो इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड है। जब कोई एक चीज़ एक जगह पे ही यूज़ होनी है, वो दूसरी जगह पे यूज़ नहीं हो सकती है, तो ऑब्वियसली हम उसकी क्वांटिटी को कम बनाएंगे। लेकिन जब एक ही चीज़ वर्ल्ड वाइड यूज़ होनी है तो इट विल प्रोड्यूस्ड इन बल्क, तो इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव, राइट। वाइडर कवरेज का क्या मतलब है? इक्विप्ड विद हाई पावर एम्पलीफायर इवन लो लेवल मॉड्यूलेशन, इट कवर्स अ लार्ज एरिया। तो वाइडर कवरेज का मतलब हो गया कि हाई पावर एम्पलीफायर के साथ इसको इक्विप किया जाता है। अगर आप लो लेवल मॉड्यूलेशन कर रहे हो तब भी इट विल कवर अ लार्ज एरिया, राइट। तब भी वो लार्ज एरिया कवर कर सकती है। देन NLOS ऑपरेशन, इसका क्या मतलब है कि OFDM टेक्नोलॉजी पे अगर वो बेस्ड रहता है विच हैज़ द इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग NLOS, जो लाइन ऑफ साइट सिस्टम है उसको हैंडल करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर है, तो इट ऑफर्स अ ब्रॉड बैंडविड्थ। तो इसके इट विल ऑफर अ ब्रॉड बैंडविड्थ, राइट। अगर हम हाई कैपेसिटी की बात करते हैं तो यूजिंग हायर मॉड्यूलेशन, अगर 64 क्वाम हायर मॉड्यूलेशन टेक्निक्स अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज़ कर रहे हैं वो भी 64 लेवल्स वाली, देन हायर चैनल बैंडविड्थ जो है इट कैन प्रोवाइड सीमलेस सर्विस फॉर एंड यूज़र। तो बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी हाई मॉड्यूलेशन की वजह से चैनल बैंडविड्थ ज़्यादा है और वो ज़्यादा सर्विसेज जो हैं ज़्यादा एंड यूज़र्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। तो इसकी जो यूज़र हैंडलिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है।
इफ वी विल टॉक अबाउट द मोबिलिटी सपोर्ट, तो इसका मतलब क्या है, जो वाईमैक्स है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, IEEE स्टैंडर्ड 802.16 जो है, इसको डब्ल्यू मैन स्टैंडर्ड की तरह इसको लिया गया है। जैसे कि हमने डब्ल्यू लैन के डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड देखे थे, उसी तरह से 802.16 जो है वो वाईमैक्स या डब्ल्यू मैन का स्टैंडर्ड है। एंड इट हैज़ 4 mobility related usage scenarios: nomadic, portable, simple mobility और full mobility। तो किसी भी तरीके से इसकी mobility जो है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं, right? So this was all about the WMAN and the WiMAX, that which are one and the same things, जिसको हम commercially जो है WiMAX बोल देते हैं, है वो WMAN ही actually। तो इसमें रेंजेस का जो डिफरेंस है, एंड अलॉन्ग विद दैट इसके जो अलग अलग फीचर्स हैं, इसका जो आर्किटेक्चर है, वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट दैट। इफ आई wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye bye.